हम लोग सरकार को विभिन्न प्रकार से टैक्स देते हैं, ये तो हम लोग को पता है। जैसे कि आज मान लो मैंने एसी लिया था, तो उस पर सरकार ने कुछ जीएसटी लगाया था या फिर कुछ टैक्स का लगाया था, वो मैंने पे किया। या फिर मान लो मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं, तो उस 15 लाख रुपए पर भी इनकम टैक्स कुछ अपना टैक्स लगाएगा। और इस तरीके से सरकार को कुछ पैसा प्राप्त होगा। तो क्या जो मैंने एसी लिया और जो मेरे अकाउंट से उसने पैसा निकाला, वो दोनों एक ही हैं? क्या मेरे अकाउंट से इनकम टैक्स काटने के बाद सरकार को जो पैसा मिला और किसी दूसरे देश से ऋण लेने पर जो सरकार को पैसा मिला, वो दोनों पैसे एक ही प्रकार के होते हैं? क्या एक ही टर्म के अंतर्गत आते हैं? तो यही चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। फटाक से रिवाइज करते हैं हम लोग इस चैप्टर को, और कम से कम समय में मैं कोशिश करूंगा इसको रिवाइज करने की। चलिए रिवाइज करते हैं। बजट बजट की बात करें तो बजट बस सरकार के पास जो पैसा आया और वो पैसा सरकार कैसे व्यय करेगी, इसी का एक भाषण होता है, जो हर साल 1 अप्रैल के दिन किया जाता है। तो भैया यही कहानी है। बजट की परिभाषा किताब में जो लिखी है वो यही है कि किसी देश की सरकार की आय और व्यय की वार्षिक वितरण, व्यय का वार्षिक वितरण जो है वही कहलाता है हमारा बजट। कि एक साल में किस सेक्टर को कितना कितना पैसा जाएगा। एजुकेशनल सेक्टर है, सड़क बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, और कोई नया पार्क बनाना है, मंदिर बनाना है, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा। तो ये सब कहानी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। हम लोग इसमें देखेंगे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर को, पूंजीगत बजट को देखेंगे, हम लोग राजस्व बजट देखेंगे, ये सब कहानी देखने वाले हैं। बाकी घाटा वगैरह भी सरकार को होता है, तो वो कैसे होता है वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं बजट का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य बस ऐसा ही, बस नाम भर का है कि भैया आर्थिक विकास का प्रोत्साहन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार का सृजन, आर्थिक विकास, ये सब कहानी है। मेन कहानी शुरू होती है अब, कि भैया जो हमारा राजकोष है, जहां से पैसा आता जाता है, वो राजकोष कितने प्रकार का है। जैसे राजा महाराजा होता था ना, तो उनके पास राजकोष होता था, तो वहां पर उस मान लो एक गुल्लक की तरह होता था, पैसा वहां पर आता भी था, और फिर सरकार जो महाराजा लोग होते थे पैसा वहां से व्यय भी करते थे, तो वो होता था उनका राजकोष। हमारे सरकार का भी राजकोष है, वहां पर भी सरकार को पैसा आता है टैक्स के जरिए, और सरकार से पैसा जाता भी है। तो उसी कहानी को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है राजस्व बजट, या इसको राजस्व खाता भी कहते हैं, और एक होता है पूंजीगत बजट। इन दोनों को भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके पहले एक और टर्म हमको सीखना पड़ेगा, जो कि है देयता। देयता देयता मतलब होता है देने वाला पैसा, देने, लाइबिलिटीज, देने वाला पैसा। जैसे कि मान लो कि ये रहा पप्पू, ये जो है सिमरन से जो है ये उधार ले लिया 100 रुपया, तो इसके पास 100 रुपया जो है कि देयता इसकी हो गई। परंतु अगर ये 100 रुपया इसको दे दिया, सिमरन को वापस लौटा दिया, तो हम कह सकते हैं कि इसकी देयता 0 हो गई। मतलब इसके पास जो पैसा देने वाला है, जैसे मान लो मेरी बात करें तो मेरी देयता अभी कितनी है, तो मेरी देयता अभी कुछ नहीं है, 0 रुपया है। मेरे अकाउंट में 1 रुपया हैया नहीं है, ना हम उधारी किसी से लिए हैं, ना हम किसी के पास कुछ कुछ हैया नहीं है, हम एकदम गरीब आदमी हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी देयता की कहानी। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं पहले बता दिया। चलो लड़की वालों में डालते हैं। तो राजकोष हमने 2 प्रकार से देखा, राजस्व बजट करके कुछ होता है, पूंजीगत बजट करके कुछ होता है। राजस्व बजट भी आगे 2 प्रकार से होता है, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। और राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय ही सम्मिलित रूप से राजस्व बजट बजट कहलाता है। पूंजीगत बजट 2 प्रकार से, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, और ये दोनों सम्मिलित रूप से कहलाता है पूंजीगत बजट। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को। मैंने बताया था शुरुआत में कि मैंने एसी लिया, तो एसी पर टैक्स कटा, सरकार को पैसा तो गया, परंतु मैंने पैसा पहले किसको दिया, उस दुकानदार को दिया। उस दुकानदार से होते हुए पैसा सरकार को जाएगा। हालांकि वो सरकार को पैसा तो, वो तो मैंने दुकानदार को ही दिया, वो पैसा तो वैसे चला गया है उसी कंपनी की तरफ से, बट अगर देखा जाए तो सरकार तक पैसा डायरेक्ट मैंने नहीं पहुंचाया,
मैंने उसको दिया, फिर उससे वहाँ गया, दुकानदार से फिर वहाँ। ऐसा हम लोग एक समय के लिए उदाहरण ले सकते हैं, हालाँकि एकदम परफेक्ट उदाहरण नहीं है, बट ठीक है। तो ऐसा कर जो सीधे सरकार आपसे ले ले, जैसे कि मान लो संपत्ति कर, आपका जो घर है, कि घर नगर निगम वाले आके पैसा मांगते होंगे साल भर में कि घर में तुम रहते हो इसका पैसा दो, इतना बड़ा तुम्हारा मकान है पैसा दो इसका। जल कर, पानी का टैक्स, है ना, घर का टैक्स, तो ये सब जो टैक्स होता है ये सरकार आपके घर आके आपसे मांगती है कि दो हमको पैसा दो। आपके अकाउंट में, जैसे मेरे मतलब 15 लाख रुपए है मेरे अकाउंट में, मान लो अभी जीरो से 15 हो गए, 15 लाख रुपए पर जो सरकार टैक्स लेगी, वो सरकार सीधे मुझसे टैक्स ले रही है, तो वो भी हो जाएगा हमारे पास प्रत्यक्ष कर, सीधे कर ले रही है। एक और होता है कारपोरेट टैक्स, यानी कि कंपनी पर जो टैक्स लगता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, मान लो ड्यूरेक्स की कंपनी है, तो वो बहुत सारा प्रोटेक्शन बनाई, अब वहां से सरकार उसके पास जाएगी, कहेगी तुम्हारा कितना जो है प्रॉफिट हुआ इस बार का, कितना तुमने उत्पादित किया, वो कहेगा 100 करोड़, 100 करोड़ में से 90 करोड़ लग गया बनाने बनाने में, कर्मचारी लोग में, बचा है 10 करोड़ रुपया। उस 10 करोड़ पे भी सरकार कहेगी टैक्स लगा दो, कुछ परसेंट का सरकार टैक्स लगा देगी, तो सर जो 10% का फायदा हुआ है उसमें से भी उसको देना पड़ेगा जो है कि सरकार को। तो कंपनी पर सीधे टैक्स लगाया गया है, तो ये भी हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर। अब आते हैं अप्रत्यक्ष कर पर, जैसे मनोरंजन कर, कोई किताब खरीदे उस पर कर, कोई कार खरीदे उस पर कर, तेल जूता कुछ जितना सामान हम लोग खरीदने जाते हैं वो सब आता है अप्रत्यक्ष कर में। तो ये हो गया दो चीज, हमने सरकार को पे किया परंतु अप्रत्यक्ष तरीके से पे किया, मैंने मोबाइल लिया अप्रत्यक्ष, और ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अप्रत्यक्ष तरीके से हमने जो है कि कर पे किया, तो इसको अप्रत्यक्ष, है ना। कुछ ले लो, ये मार्कर लिया इस पर भी मैंने टैक्स पे कर दिया, जीएसटी जिसको कहते हैं, तो ये सब कहानी है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के बाद हम लोग देखने वाले हैं अब राजस्व बजट को, पूंजीगत बजट को। राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में देखते हैं हम लोग यहाँ पर राजस्व और पूंजीगत, इन दोनों की कहानी एक ही टर्म पर होती है, जो कि है संपत्ति निर्माण और देयता में, या फिर देयता ही रखता हूं मैं, और यहाँ पर भी सेम यही टर्म है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर राजस्व लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ पूंजीगत। राजस्व, क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, राजस्व और पूंजीगत, ठीक है, राजस्व और पूंजीगत। क्या राजस्व प्राप्ति अगर हम लोग कर रहे हैं, राजस्व व्यय करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, राजस्व बजट, राजस्व बजट में न तो संपत्ति बनती है और न ही देनदारियां कम होती हैं, मतलब कि जो हमने ऋण लिया है, जो ऋण हमको देना है वही हमारा देनदारी हो गया। तो यहाँ पर न संपत्ति बन रही है, न संपत्ति बन रही है और न ही कोई देयता कम हो रही है। देयता कम लिख देता हूँ, देयता कम हुई नहीं, परंतु पूंजीगत में दोनों ही हूँ। अच्छा मैं बताऊंगा पूंजीगत में आने बताऊंगा। राजस्व में क्या हुआ, संपत्ति ना तो बन रही है ना ही देनदारियां कम हो रही है। संपत्ति बनने का मतलब कि मान लो जैसे संपत्ति में रोड बनना है ना, राजस्व बजट को पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि न तो रोड बनता है और न ही हमारे पास जो ऋण बचा हुआ है उसमें कोई कमी आ रही है ना। सरकार के खर्चों जैसे वेतन सब्सिडी हिसाब से, ठीक है, तो ये तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ही। अब एक तो पूंजीगत बजट है, तो इसमें क्या होता है, इसमें संपत्तियां बनती हैं, सड़क बनता है, और इसमें देयता में कमी आती है। चलो भैया ये दो कहानी है, देयता में कमी आती है। यह बड़े निवेश जैसे कि सड़क मंदिर अस्पताल व कर लेना चुकाना का हिसाब होता है पूंजीगत बजट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भैया, काम आएगा आपको। इसके बाद हम देखने वाले हैं इसको, और फिर हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। चलो भाई देखते हैं इसको क्या है। राजस्व बजट दो प्रकार से, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्ति में जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे मेरा जुर्माना लग गया तो सरकार को गया तो ऋण, है ना, सरकार तुमने ऋण दिया, जुर्माना लगा तुम्हारे ऊपर, तुमने पैसा दे दिया पुलिस को, वो चला गया सरकार के पास,
तो वो कहाँ से पैसा सरकार के पास आया? हमारे तरफ से आया, और हमारे तरफ से गया तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने प्रत्यक्ष ही दे दिया। तो जितना भी हम लोग कर देते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से या प्रत्यक्ष तरीके से, यानी कि कर व गैर कर से प्राप्त आय है। राजस्व प्राप्ति क्या है? कर और गैर कर से प्राप्त आय है। तो कर तो हमने दोनों ही ले लिया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। गैर कर का मतलब होता है कि किसी प्रकार की सेवाएं आपको नहीं दे रहे हैं, आपसे हम वसूल रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो हम रेल की बात करें, अच्छा सेवाएं तो मिलती हैं भैया, सेवाएं तो मिल, जैसे मान लो रेल हो गया, तो ये गैर कर में आता है। रेल में तुम गए सफर करने और वहां पर तुमने टिकट खरीदा, पैसा दिया, तो वो आ गया गैर कर। हम जुर्माना लगाते हैं तो वो भी गैर कर में आ गया। अनुदान लगा दिए, मतलब अनुदान लगा क्या, कोई अनुदान हमें दे दिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया के एक ठो है, पिट कमिंस नाम है क्या, तो वो जो है सरकार, मोदी सरकार को दिए थे 30 करोड़ रुपए, शायद 30 लाख रुपए शायद दिए थे, है ना। मोदी जी को जब ट्रॉफी देने का बारी आया तो भाग गए रहे। विदेशी को दिए कर्ज से ब्याज। चलो भैया, तो ये सब गैर कर में आता है। गैर कर जैसे कि जुर्माना हो गया, अनुदान हो गया, किसी को ऋण दिए थे उससे ब्याज आ गया, तो वो भी कहाँ आ गया? गैर कर में आ गया। किसी प्रकार का हमने कर नहीं वसूला परंतु सरकार को पैसा आ गया, है ना। सरकारी बस मान लो चल रहा है तो उससे पैसा जो आ रहा है, मान लो समय के लिए पैसा ऑनलाइन मान लो पे हो रहा है सरकार को, तो सरकार ने कर थोड़ी लिया हमसे। हम रेल में गए, सरकार ने हमने हमने सरकार को पैसा दिया, परंतु हमने कर थोड़ी पे किया है। हम चीज थोड़ी कहेंगे हमने कर पे किया है, रेल में बैठ गए तो जहां पर ऐसा कुछ कंफ्यूजन लगे वो सीधे लगा दो, वो गैर कर में आएगा। चलो भाई, तो राजस्व प्राप्ति कहाँ कहाँ से हुई? सरकार को धन ये प्राप्त हुआ जुर्माना से, रेल में बैठे वहां से, शैम्पू खरीद लिए वहां से उनको प्राप्त हो गया। कहीं तुम पढ़ने के लिए गए, शिक्षा शिक्षा लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में पैसा दिया तुमने, वहां से उसको पैसा प्राप्त हुआ। जीएसटी से प्राप्त हुआ उसको पैसा, और उसको पैसा प्राप्त हुआ सीमा शुल्क, सीमा शुल्क से। अब हम लोग बात करते हैं राजस्व व्यय की। अब ये रेल से सब जगह से कमा तो लिया, अब उस पैसे को लगाता कहाँ पर है? तो ये सब पैसे लगते हैं प्रशासन संचालन और लोगों के कल्याण के लिए। जितना भी पेंशन होता है, वेतन होता है, सरकारी व्यय होता है, आर्मी पर व्यय होता है, वो सब जो है कि इसी में आता है। ठीक है, चलो भैया, तो आर्थिक सहायता जैसे कि सब्सिडी देते हैं जन कल्याण हेतु, जितना भी उज्ज्वला योजना, हेन तेन क्या क्या होता है वो सब जो है इसी में आता है। ये होता है राजस्व व्यय। प्राप्ति समझ लिए, राजस्व व्यय समझ लिए। व्यय में हमने क्या देखा? प्राप्ति हमने देखा कि सरकार को जहां जहां से पैसा बस बढ़ोतरी है उसकी बात हो रही है। और हमने व्यय में क्या देखा? व्यय में हमने देखा कि पैसा जो है सरकार जाके पेंशन में दे देती है, किसी को वेतन दे देती है, सरकारी वेतन, इस सब में व्यय हो जाता है। आईएएस बन जाओगे तो उसमें तुमको जो सैलरी मिलेगा वो आएगा राजस्व व्यय के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं पूंजीगत बजट को। तो पूंजीगत बजट तो हमने देख ही लेते कि भैया ये जो है कि संपत्ति का निर्माण करता है, मतलब सड़क, रेल, ये सब बनाता है, और देयता में कमी आती है, मतलब कि हमारा पास जो उधार पड़ा हुआ है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। चलो भैया, ये कहानी हो गया। अच्छा भाई, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय की बात की जाए तो पूंजीगत प्राप्ति ये वह धन प्राप्ति है जो उधार लेने आदि से प्राप्त होती है तथा ये देयता उत्पन्न करती है। अगर सरकार जो है किसी दूसरे, मान लो रसिया से, ये लिखा रसिया से ऋण ले लिया, तो सरकार को पैसा तो प्राप्त हुआ परंतु इसके पास एक उधार लग गया, तो इसके पास क्या हो गया? इसकी लायबिलिटीज बढ़ गई, यानी कि इसके पास देयता उत्पन्न हो गई, यानी कि देयता में कमी नहीं आई, यहाँ पर देयता उत्पन्न हो गई, है ना। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर उत्पन्न लिखना ज्यादा सही रहेगा, देयता उत्पन्न, उत्पन्न, देयता उत्पन्न हो गई। अब कहानी आती है, अच्छा पूंजीगत प्राप्ति समझ में आ गया। सरकार ने किसी दूसरे देश से ऋण ले लिया, और ऋण पर जो पैसा मिला उसके पास, सरकार के पास पैसा आया तो, परंतु अब उसको पे भी करना है रसिया को, है ना, ब्याज सहित लौटाना है। तो ये आ जाता है पूंजीगत प्राप्ति में। अब पूंजीगत व्यय कहाँ होता है? पूंजीगत व्यय होता है दीर्घकालिक कोई प्रोग्राम, जैसे मान लो सड़क बनाना हो गया, राम मंदिर बनाना हो गया, है ना, भवन बनाना, मंदिर बनाना, रेल बनाना, ये सब जो है कि पूंजीगत व्यय में आता है।
जहाँ पर कि कुछ बनता है, संपत्ति का निर्माण होता है। जैसे मान लो ये माइक मान लो बन रहा है, मान लो सरकारी कंपनी है माइक बना रही है, तो इस माइक को बनाने में जो व्यय होगा वो आएगा पूंजीगत व्यय में। अब मान लो सरकारी कंपनी है, इसको बनाने वाला जो आदमी है, उसके वो भी सरकारी आदमी है, उसको जो वेतन मिलेगा वो कहाँ से आएगा? वो आएगा यहाँ से। हम लोग अभी इस कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रोफेसर जो है उनको जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? यहाँ से, राजस्व व्यय से। और अभी हमारे घर के बाहर सड़क बन रहा है, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? पूंजीगत व्यय से। सरकार ने रसिया से लोन लिया, तो उसको जो पैसा आया वो पैसा किसके अंतर्गत आया? पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत। सरकार ने जीएसटी लगाई तो उसको पैसा मिला, तो वो पैसा कहाँ के अंदर किसके अंदर मिला? राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत। सरकार ने हमने एसी लिया, उस पर टैक्स कटा, तो वो टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? अप्रत्यक्ष टैक्स। हमारा घर है, निगम वाले आए, नगर निगम वाले कहें कि तुमको अपने भवन का टैक्स देना पड़ेगा, तो वो कौन सा टैक्स हुआ? प्रत्यक्ष टैक्स। यही कहानी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।